Good morning to all of you and welcome all of you in online class. Students, as you know that yesterday I taught you a poem. I explained a poem, The Ant and the Cricket. Students, today I will write word meaning and question answer or exercise related to this poem. So students, be careful and look on the board. The ant and the cricket. The ant and cricket as a traveling adapted from resource fiber. Our meaning of this chapter is word and meaning. Silly. Silly means stupid. मूर्ख जिसको बोलते हो. Next one is accustomed. Accustomed. Busy. Next, sunny. Sunny. Hot. Sun. Complain. Complain. Information related to your fault. शिकायत करना. कपबोर्ड. कपबोर्ड. ग्रेनरी. कपबोर्ड का मतलब ग्रेनरी. ग्रेनरी की स्पेलिंग देखो. ग्रेनरी. नेक्स्ट है कम. नॉट अ सिंगल ग्रेन. piece of grain. Famine. Famine. Starvation. famine का मतलब होता है अकाल, खाना ना होना. देख लीजिए. अब आगे कुछ करा देते हैं.
गया होगा, इरेज कर दें। कुछ और वर्ड मीनिंग्स और लिख लीजिए। बारो, लैंड, बारो मीन्स लैंड, उधार लेना। फिर है वारंट, वारंट, रिटन लेटर, but here warrant means I shall warrant you, warn, warn, चेतावनी। नेक्स्ट used to singing, used to singing, इसकी मीनिंग क्या है? इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ फूड, क्या? हैविंग नथिंग टू ईट, हैविंग नथिंग टू ईट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सेव नथिंग, स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसकी पिक आपको भेज दी जाएगी वर्किंग विद पोएम की। इसके आगे क्या है? वर्किंग विद पोएम। नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग विद पोएम। स्टूडेंट्स क्या है? द क्रिकेट सेज ओह what will become of me, when does he say it and why? तो क्रिकेट ने क्या कहा? क्रिकेट कहता है वो what will become of me, मेरा क्या होगा। उसने कब ये कहा और क्यों कहा? तो उसने तब कहा था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे what will become of me, the cricket said when, the cricket said when he went to aunt's home for borrowing some food item, and why? क्यों कहा? He had nothing to eat because he was singing in the sun, he was singing in the month of summer, so his granary was empty. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड इन द पोएम द लाइन दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बारोवर नॉट अ लेंडर बी। ये शेक्सपियर की लिखी हुई लाइन है कि नाइदर अ बारोवर नॉट अ लेंडर बी। तो इसकी सेम मीनिंग लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है नेवर बारो वी आंट नेवर लेंड, यानी आंट लोगों ने अपने लिए कहा था ना तो कभी उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज योर ओपिनियन इन द आंट्स प्रिंसिपल।
आंट के प्रिंसिपल पे, आंट के जो चींटियों के जो सिद्धांत है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या आपके विचार हैं? तो विचार तो ये है कि अकॉर्डिंग टू मी आंट प्रिंसिपल वाज राइट. If cricket was singing on the summer time, so he should be dance. Why did he not fulfill his duty? Next, the aunt tell the cricket to dance the winter way. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? क्या जो वर्ड डांस यूज किया गया है क्या इस जगह पर अप्रोप्रिएट है? उसका मतलब है कि अगर पहले आपने वर्क नहीं किया तो आपको खाने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, किसी से ले दे करके खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए. विच लाइन इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट कमेंट रीड देम अलाउड. यानी पोएम में जो पोएट की कमेंट को एक्सप्रेस किया गया है उनको जोर शोर से पढ़ें. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड, और कमेंट्स को अपने वर्ड में लिखें. तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड कर दी जाएगी. आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिख लेना है, अच्छे से वर्क कर लेना है और फिर ग्रुप पर सेंड कर देना है. ग्रुप पर सेंड करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें. बहुत ही कम स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं. जो स्टूडेंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं उनका 1 नंबर पर डे का छूट रहा है, जो आपके रिजल्ट में असर करेगा. इस बात का बिल्कुल भी ध्यान दें. अगर आप वर्क नहीं भेजते हैं तो आपका प्रतिदिन का 1 नंबर का नुकसान जरूर हो रहा है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. टेक केयर ऑफ.